दोस्तों, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप एक परफेक्ट ट्रेड में एंट्री करते हो, उसमें आपको है कि 1:5 का रिस्क रिवार्ड भी मिल रहा हो, पर आप जब उस ट्रेड में अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उस ट्रेड में बुक नहीं कर पा रहे हो प्रॉफिट। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही मुझे 9 जून के ट्रेड में ऐसा ही हुआ, ट्रेडिंग सेशन में। तो मैं उस पूरे ट्रेडिंग सेशन को इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरा पूरा ट्रेड का लॉजिक, ठीक है, पोजीशन साइजिंग, एवरीथिंग। फिर उसके बाद हमारा साइकोलॉजी, उस ट्रेडिंग सेशन का बैकग्राउंड क्या था, तो सारा मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसमें। तो अगर आप भी स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग करते हैं और अभी ग्रोइंग ग्रोइंग फेज में है, आपका लर्निंग फेज है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इससे पहले का बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि आपका जो करेंट ट्रेडिंग सेशन है उसमें आप कैसा डिसीजन लेते हैं वो आपके प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के रिजल्ट से बहुत इंटरलिंक्ड हो सकता है, ठीक है। तो इससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, जो ये हमारे साथ टोटल सिचुएशन हुआ कि मैं ये क्यों नहीं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर पा रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो उससे पहले का कंटिन्यूअस जो 3 ट्रेडिंग सेशन है उसमें कंटिन्यूअस मैं 3 कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशन में मैं लॉस बुक किया, ठीक है। तो उस कारण से है कि मैं फुल्ली कंसंट्रेटेड था 9 जून के ट्रेडिंग सेशन में कि मुझे है कि मैं अपने रूल्स को ही फॉलो करूंगा और अगर 100% ही मेरा इंट्यूशन होता है उसके बाद ही मैं उसमें ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो उसके बाद है कि मैं मल्टीपल्स पहले ही एक ट्रेडिंग सेशन जैसे है 8th का ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ उसके बाद से ही मैं प्रिपरेशन एज ऑलवेज करता हूं कि जैसे प्रीवियस आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो गया तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए प्लानिंग स्टार्ट करता हूं। मैं पहले स्क्रीनर के एक बना रखा हूँ, उसमें मैं स्टॉक को स्क्रीन करता हूँ और फिर उसमें जो सेटअप मुझे लगता है कि चलो कल अच्छा बन सकता है तो उसके हिसाब से मैं देखता हूँ। तो जो 9th का ट्रेडिंग सेशन था उसमें मैं कुछ स्टॉक्स वगैरह उस टाइप का नहीं था कि मुझे उस टाइप का कुछ सेटअप ही नहीं दिख रहा था जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं कुछ एक दो स्टॉक रखा था, पर वो जब गैप अप, अगर आप 9th का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो इस दिन है कि कुछ गैप अप हो गया था। अगर मैं एग्जैक्ट 9th जून का दिखाऊं तो देख रहे हैं ये ट्रेडिंग यहाँ पे ओपन हुआ था, ये कुछ और दिखा रहा है, शायद ये फ्यूचर का है। सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का एग्जैक्ट। तो निफ्टी का क्या है कि अगर यहाँ पे देखिए इसकी क्लोजिंग एड्स दोनों को यहाँ के आसपास हुई, फिर ओपनिंग यहाँ के अराउंड हो गई, तो ये गैप अप 0 पॉइंट, अगर मैं एग्जैक्ट आपको यहाँ पे स्केल पे करके दिखाऊं तो 0.5% के अराउंड यहाँ पे गैप अप हुआ था। तो इसमें होता है कि जब भी गैप अप और गैप डाउन ज्यादा होता है तो जो आप ऑलरेडी फिल्टर्ड आउट करके रखे होते हैं स्टॉक्स को, तो उसमें आपको मिलता नहीं है कुछ भी। हो सकता है कि गैप अप की वजह से आपका सेटअप खराब हो जाए। तो उस कारण से है कि उस दिन मेरा कोई भी सेटअप नहीं था जो, तो ये एक स्टॉक्स था जो कि अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूं तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रीवियस कुछ ट्रेडिंग सेशन से ये कंटिन्यूअस पहले तो यहाँ से रैली किया, फिर यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद फिर से एक रैली दिखा, ठीक है। तो उसके कारण से क्या हुआ कि मैं इस ट्रेडिंग सेशन में जो 9th का ट्रेडिंग सेशन था, ये 2 दिन कंसोलिडेशन हो गया था इतना बड़े मूव के बाद। फिर ये वाला जो ट्रेडिंग सेशन था 9th का, तो उसमें मैं देख रहा था कि चलो इतना बड़ा मूव के बाद दो कंटिन्यूअस रेड कैंडल बने हैं, उसमें वॉल्यूम वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है आज मार्केट भी पॉजिटिव है, गैप अप ओपन हुआ है तो शायद इसमें एक मूवमेंट आ सकता है। और फिर इसको मैं गो थ्रू कर रहा था मल्टीपल स्टॉक्स के, जो मैं ऑलरेडी वॉच लिस्ट में मेरे था, इस वॉल्यूम के कारण मैं इसको ऐड किया था। तो इसमें मुझे एक अच्छा सा सेटअप दिखा। सच सेटअप ये दिखा था कि यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा एक इतना बड़ा अप मूव आया, ठीक है। उसके बाद अगर आप कंसोलिडेशन देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे आपको फिबोनाची भी लगाकर दिखाऊं तो केवल इससे अगर मैं इसको करता हूं तो देख रहे हैं एग्जैक्ट 0.5 के आसपास का, यहाँ पे अगर इसको, चलिए ठीक है, यहाँ पे करता हूँ तो देख रहे हैं 0.5 के लेवल के आसपास ये ट्रिपल टॉप का पैटर्न बना, ठीक है। केवल ट्रिपल टॉप नहीं है, उसके बाद इसको अगर हम, सॉरी सॉरी, ट्रिपल टॉप नहीं, ट्रिपल बॉटम बना।
अगर RSI में अगर देखेंगे ना तो इससे इससे यहाँ पे एक डाइवर्जन देखने को मिलेगा। मैं अभी इसमें ऐड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा ट्रेडिंग व्यू टी वर्जन वाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेन लाइन अच्छा सा बन रहा था, तो इसको एक ट्रेंगल भी बोलते हैं, एक ट्रेंगल पैटर्न बना रहा है। ये कैंडल था एक बहुत अच्छा सा, अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया। हालांकि अपर वीक है इसमें थोड़ा, तो उसके कारण से है कि ये है। और उसके बाद उसके उसकी क्लोजिंग थी वो मूविंग, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज हुआ था। तो ये एक अच्छा मुझे दिख रहा था कि चलो इसमें अगर एक अच्छा सा कंसोलिडेशन देता है तो 9 EMA से अगर इसमें उसके आसपास से कुछ मेरे को दिखता है तो मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसके बाद से मैं वेट कर रहा था इसको। तो ये 1 2 3 4 इसमें जो 3 कैंडल बन गए, जो बहुत अच्छा सा कैंडल बना। उसके बाद अगर उसका वॉल्यूम का देखेंगे तो इस कैंडल का वॉल्यूम देखिए, एवरेज का ये लाइन है, एवरेज के लगभग ट्वाइस और उससे भी ज्यादा का ये वॉल्यूम बना। पर उसके बाद जो कंसोलिडेशन है उसमें वॉल्यूम श्रिंक किए। इस रेड कैंडल का वॉल्यूम भी कम था। इस ये ग्रीन इंडिसीजन कैंडल, इसका वॉल्यूम कम है। ये ग्रीन कैंडल है तो इसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा था। जो नेक्स्ट रेड बना फिर उसका वॉल्यूम बहुत कम है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है कि एक ब्लास्ट आने वाला है, फ्यूचर ब्लास्ट होने वाला है। तो उस कारण से है कि मैं इसको, इस ट्रेड को अवॉइड नहीं कर सकता था। तो मैं इसमें है कि अब मेरे को फीलिंग आ रहा है कि ये कभी भी ब्लास्ट कर सकता है। उस कारण से जब मैं इसमें ट्रेड डाला, मैं इंट्राडे ट्रेड डालने की कोशिश कर रहा था। पर इसमें है कि इंट्राडे, अब मैं आपको दिखाऊं तो इंट्राडे ट्रेड में इसमें, एक सेकेंड, इंटरडे ट्रेड में डाला, इसमें कंटिन्यूअस दो ट्रेड मुझे, मैं डाला तो वो मुझे रिजेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो मैं इसमें देखा कि चलो इंटरडे रिजेक्ट कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं अगर प्राइस वगैरह या फिर कुछ इधर उधर सेलेक्ट किया होगा। तो फिर मैं सोचा कि चलो CNC में ले लेते, क्योंकि 8 शेयर ही ले सकते थे। और 8 अगर करेंगे तो कितना, समझिए कि 5000 के राउंड ही होता है कुछ, 4500 के आसपास हो रहा होगा। तो इतने के आसपास इसमें है और मैं 5000 से ट्रेडिंग करता हूँ, तो इतने कैपिटल थे मेरे पास और कोई दूसरा सेटअप भी मेरे पास नहीं था और ये सेटअप बहुत अच्छा था। तो मैं इसमें प्लान ये किया कि चलो CNC में ले लेता हूँ। अगर उसके बाद टारगेट मेरा अचीव होता है तो मैं इसमें आज के आज ही इसमें क्लोज कर दूंगा, क्योंकि वैसे भी इंटरडे में उसी दिन क्लोज करता हूँ। तो मैं सोचा चलो केवल कैपिटल ही इसमें ब्लॉक रहेगा, पर मैं इसमें ट्रेड ले लेता हूँ और जैसे अचीव होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो एक टाइप का इंट्राडे ही ट्रेड हो जाएगा। पर यही होगा कि मैं, मुझे मेरा उसमें कैपिटल फुली ब्लॉक्ड हो जाएगा, मैं दूसरा ट्रेड नहीं ले सकता। तो इस लॉजिक के बेसिस पे मैं यहाँ पे एंट्री लिया। हमारा स्टॉप लॉस इतना था, जो ये प्रीवियस हाई था ये है, क्योंकि अगर ऐसा ट्रेंड लाइन बनता है तो ज्यादा चांस होता है कि एटलीस्ट यहाँ तक ये अप्रोच करेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा से फर्स्ट ही कैंडल अच्छा मतलब क्लोज हुआ। सेकेंड कैंडल में हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ। पर इस कैंडल का भी ड्रामा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम के पे आपको दिखाऊं तो ये वाला देखिए, एंट्री हमारी इस कैंडल में हुई। उसके बाद जब ये दो कैंडल कंटिन्यूअस रेड हुए और यहाँ पे जब क्लोजिंग हुई, तो तब आप देखिए कि जो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का कैसा दिख रहा होगा। मैं अगर इसके बाद है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये कौन सा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल है, ये पहले यहाँ पे आने के बाद फिर यहीं पे क्लोजिंग दिखा रहा था। तो ये कैसा है, एक अपर वीक रिजेक्शन कैंडल जैसा ये कैंडल दिख रहा है, सेम वैसे ही यहाँ पे क्लोजिंग दिख रहा था। तो अब मुझे लगा कि चलो यार ये स्टॉक्स भी आज अच्छे वर्क नहीं करेंगे और मुझे है कि आज लॉस में ही बुक करना पड़ेगा। एक फिर से एक हमारा ट्रेडिंग सेशन लॉस में जाने वाला है। पर अगर टाइमिंग देखूं तो वो उसमें कुछ टाइमिंग बचा हुआ था, जैसे 7 to 8 मिनट उसमें बचे हुए थे। तो मैं सोचा कि चलो इसको देखता हूँ कि अब है कि मैं ट्रेड में एंट्री हो गया है, तो मैं इसमें स्टॉप लॉस डालने की कोशिश किया कि चलो स्टॉप लॉस डाल देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ, ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी इसमें मैं जब डालने की कोशिश किया तो स्टॉप लॉस भी नहीं डाल पाया, ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि चलो 13 14, सॉरी, स्टॉप लॉस, हाँ स्टॉप लॉस नहीं डाल पाया मैं। यहाँ के राउंड स्टॉप लॉस हमारा रिजेक्ट हुआ था।
नहीं सॉरी, ये स्टॉप लॉस वाली नहीं है। तो स्टॉप लॉस मैं उसमें नहीं डाल पाया, क्योंकि हाँ उसमें दिखा रहा था कि आपके पास क्वांटिटी नहीं है स्टॉप लॉस डालने के लिए, क्योंकि मैं डिलीवरी में उसमें ट्रेड लिया था। तो मैं सोचा कि चलो मार्केट पे तो इसको क्लोज कर नहीं सकते, तो देखते हैं टारगेट तक जाने की। तो जब यहाँ के राउंड आ गया है स्टॉक्स, तो मैं इसमें कोशिश किया कि चलो एटलीस्ट 0 पॉइंट कितना, इसमें मैं कुछ तो बुक कर लेता हूँ। 50% मैं इसमें सोचा कि बुक कर लेता हूँ, बाकी मैं होल्ड करूंगा। पर इसमें हुआ ये कि मैं बुक नहीं कर पाया, यहाँ पे बुक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं सीएनसी में ले लिया था, और सीएनसी में इस स्टॉक्स में दिखा रहा था कि आपको जो है ना, इसमें आप केवल T1 ट्रेडिंग सेशन के बाद ही इसमें आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको अवेलेबल क्वांटिटी जीरो दिखा रहा हो, इसका मतलब है कि आपको सेटलमेंट के बाद ही आप इसको पोजीशन को इस स्टॉक से आप एग्जिट कर सकते हो। तो वहां पे है कि उस कारण से मैं इसमें फंस गया। तो इस कारण से जो फर्स्ट 1:5 का रिस्क रिवार्ड मिल रहा था, उसके कारण मैं यहाँ पे बुक नहीं कर पाया। और ये ट्रेड है कि बाद में लास्ट तक आते आते यहाँ तक इसकी क्लोजिंग आप देख रहे हैं, इतना नीचे हुआ यहाँ के राउंड, फिर क्लोजिंग अच्छा देने की कोशिश किया। तो मैं मुझे लगा कि चलो अब हमारा स्टॉप लॉस एटलीस्ट यहाँ के राउंड तो आ ही जाएगा। तो फर्स्ट मैं यहाँ के राउंड अपना स्टॉप लॉस मतलब माइंड मैप कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपनिंग होने के साथ ही कुछ अच्छा चलने की कोशिश कर रहा था। तो मैं सोचा कि चलो आज मैं स्टॉप लॉस है कि इसको पहले यहाँ डाल दिया। उसके बाद है कि मैं देखा कि चलो ये कैंडल ऊपर जा रहा है, फिर शायद मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे 65 के राउंड, इसमें मैं यहाँ कुछ अपडेट करने की कोशिश कर रहा। 65 के राउंड में इसमें 65, हाँ 65 के राउंड में इसमें अपना स्टॉप लॉस डाला। फिर उसके बाद देख रहा हूँ कि ये कैंडल यहाँ के आसपास क्लोजिंग हो गई, तो अब मुझे फीलिंग हो गया कि चलो ये स्टॉक्स यहाँ के बाद ऊपर जाने की कम संभावना है। पर मैं स्टॉप लॉस जो ट्रेल डाला था, उसके बाद है कि आप गट्स फीलिंग के अनुसार नहीं जा सकते। तो उस कारण से है कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला, और नेक्स्ट ही कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और इसके साथ जो हमारा प्रॉफिट था 1:5 का था, वो 1:5 का हमारा प्रॉफिट रह गया 1:2 के रिस्क रिवार्ड पे, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसका रिजल्ट 86 दिखा रहा है, पर उसका रिजल्ट केवल 68 का प्रॉफिट था, ठीक है। तो उस हिसाब से जो मेरा 1:5 का रिस्क रिवार्ड होने वाला था, वो अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा हूँ तो 1:1.3 के आसपास ही हमारा इसमें प्रॉफिट बच गया था। तो ये था उस दिन का टोटल रिजल्ट। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन था 10th को, उसमें मैं कोई दूसरा ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि उस दिन भी मुझे कोई सेटअप दिखा नहीं, और इसमें कैपिटल भी ब्लॉक्ड था। तो इस कारण से लिया नहीं। और फिर ये वीडियो मैं इतना दिन बाद इसलिए बना रहा हूँ, क्योंकि पहले तो 2 दिन 9, 10, 11 के आसपास हमारे इधर बिजली का इशू था। उसके बाद ये था कि मैं 2 दिन सोचा कि चलो आराम से ही इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो आज संडे था इसलिए मैं इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये था टोटल 9th के ट्रेडिंग सेशन का डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और ये आप भी ध्यान में रखिएगा कि अगर सीएनसी सॉरी एमआईएस अलाउ नहीं कर रहा, आप इंटरडे करते हो, तो बेटर है कि अवॉइड करो सेटअप को ट्रेड करना। क्योंकि अगर कितना भी अच्छा होगा, अगर देखिए यहाँ पे अगर ये इतना बड़ा था, इतना बड़ा मूवमेंट आया, ठीक है, अगर इसके बाद ये ट्रेड कहीं इतना अगर नीचे क्लोज होता तो मैं क्लोज भी नहीं कर पाता, और इसमें मैं फंस जाता। तो बेटर है कि कितना भी अच्छा है तो आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ये भी रूल्स है कि आप एग्जिट ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें ट्रेड लेने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि रिस्क आपका इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चक्कर है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, और उम्मीद है कि आपका ट्रेडिंग अच्छा चल रहा हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पर डिस्क्लेमर उससे पहले ये कि कोई भी मेरी इस शेयर में बाय सेल की एडवाइस नहीं है। तो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अपने नॉलेज के बेसिस पे ही लें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारा दूसरा भी चैनल को सपोर्ट कीजिए लाइक सब्सक्राइब करके, क्योंकि व्यूज़ अभी मैं स्टार्ट ही किया हूँ। तो मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, और फिर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो भी कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।